इंग्लैंड हो, मतलब हम कई देशों का नाम ले सकते हैं। हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही मान सम्मान, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर हमारे देश को वो स्थान दिलाया कि हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। जहां तक विकास कार्य की बात है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कई कार्य हुए। इसका संपूर्ण विवरण हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने रखेंगे। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ। जिस राजपथ को हम वर्षों से देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी मानसिकता का पुट दिखता था। उस मानसिकता को खत्म करते करते के रूप में परिवर्तित करना और हर दिल्ली वासी को लगे कि ये पथ मेरा है, हमारे कर्तव्य का पथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगना और सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, इसके पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग डेली उस कर्तव्य पथ पर जाते हैं और वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि जो लोग कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं, कृपया ये साधन उपयोग में लाएं। वो कर्तव्य पथ अब दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। उसके साथ साथ इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, अगर हम कोविड काल से शुरू करें, हमें से किसने सोचा था कि भारत अपनी वैक्सीन भी बनाएगा। अपनी वैक्सीन तो लगेगी, हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन देंगे। खाली दिल्ली में 3 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। और जब कोविड आया था, कितना उस समय भयानक माहौल था, हम सब घबराए हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया, दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखना है, उस दिशा में विशेष अस्पताल बनाए, छतरपुर में जो बना। उसके साथ साथ जो हमारे केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग या RML, उनमें सेवाओं का विस्तार किया। लेकिन कोविड काल से लेकर अब तक लगातार वैक्सीन सबको मिले, निःशुल्क मिले, किसी भी दिल्ली वासी पर बोझ न पड़े, ये उन्होंने प्रबंध किया। इन 9 वर्षों में दिल्ली को 20 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय दिए गए केंद्र सरकार द्वारा। फेमा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली को दी गई। मेट्रो चरण का 4था विस्तार हुआ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी, जिसका हर बार जिक्र होता है, ये जितने भी हाईवेज की योजनाएं हैं, हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, प्रगति मैदान की टनल की बात करते हैं, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जयपुर तक जाना आसान हो गया। और इसके साथ साथ URI का जो नया रिंग रोड आ रहा है, 72,000 करोड़ की लागत से ज्यादा, उससे दिल्ली का वायु प्रदूषण और कम होगा। अभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न बनने से 30% कमर्शियल व्हीकल ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आते, सीधा बाहर चले जाते हैं। उससे दिल्ली को बहुत राहत मिली। इसी तरह से महिपालपुर में बसंत कुंज से जो गुड़गांव तक के टनल बनने की योजना है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने दिल्ली वासियों को सौगात के रूप में दी है। प्रगति मैदान का कायाकल्प हुआ है। अब आप लोग तो पत्रकार हैं, वहाँ जाते भी होंगे कार्यक्रम देखने। किस तरह से प्रगति मैदान को एक बड़ा सेंटर बनाया गया है। अब वहाँ इतनी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आ रही हैं, तो
दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उसके साथ साथ द्वारका में 25,000 करोड़ की लागत से जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इतना बड़ा सेंटर दिल्ली के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं खुद खेलों से जुड़ा रहा हूं, डीडीए ने वहां पर ओलंपिक के जो गेम्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक 5 गेम्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम शुरू किया कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए। इसके लिए एक बहुत बड़ा हब द्वारका में बन रहा है। यातायात पुलिस को कैमरे देना हो, दिल्ली में महिलाओं के लिए शौचालय बनाना हो, लाखों लाख लोगों को फ्री राशन देना हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जो दिल्ली की जनता के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं। और मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज हम उनके 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अभी जब नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठा हुआ था तो इन योजनाओं पे कितना पैसा खर्च हुआ है मैं उसका रफली आइडिया लगा रहा था। 80,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दिल्ली को दी गई हैं। तो मेरा आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी संदेश है कि जो काम करते हैं वो शोर नहीं मचाते, उनका काम बोलता है। और दिल्ली की जनता समीक्षा करे, क्योंकि ये योजनाएं वो देख रहे हैं। मैं खुद चूंकि जमुना पार रहता हूं, जहां 1 से सवा घंटा लगता था, आज मैं 17 या 15 मिनट में पहुंचता हूं। उसके लिए प्रगति मैदान टनल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे, वो दोनों उसके टूल हैं। ऐसी कई योजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि रामवीर सिंह जी पूरा विषय रखेंगे, लेकिन हर दिल्ली वासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब हम इन योजनाओं को फलीभूत होते हुए देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखते हैं। अभी रैपिड रेल भी आने वाली है। दिल्ली से कैसे आप बागपत होते हुए कितनी जल्दी पहुंचेंगे। तो मैं विशेष रूप से दिल्ली की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए लगातार अपना विजन और योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता को ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। और इस संकल्प के साथ कि 9 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, 10वें वर्ष में हम जा रहे हैं और 2024 में दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बीजेपी का भी संकल्प है और दिल्ली की जनता उस संकल्प के साथ खड़ी है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए